बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। दिल्ली लाल किले के पास कार में धमाका, 4 गाड़ियां जल गईं, 8 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। दिल्ली के अलावा मुंबई, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। अहमद अल-शरा की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात। अमेरिका का दौरा करने वाले पहले सीरियन सदर बने। इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। गाजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, 2 फलस्तीनी जाँ बहक। नेतन्याहू की जैरेड कुशनर से मुलाकात। पाकिस्तान में आर्मी चीफ और ताकतवर हो जाएंगे, अदालत के अख्तियारात कम होंगे। मुतनाज़ दस्तूरी तरमीम पर सेनेट में बहस। पाकिस्तान में दस्तूरी तरमीम की मंजूरी यकीनी, अपोजिशन पार्टियों ने बनाया इत्तेहाद। मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमेरिका में सबसे लंबे शटडाउन को खत्म करने के लिए डील। 8 डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी का साथ दिया। अफ्रीका के मुल्क माली में 5 इंडियंस का अगवा। सफारत खाने ने कहा रिहाई के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। बिहार दूसरे मरहले के लिए तैयार। मंगल को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। NDA और महागठबंधन में कांटे की टक्कर। फरीदाबाद में कश्मीरी डॉक्टर के घरों से 2900 किलो धमाकू अशिया बरामद। लखनऊ में खातून कश्मीरी डॉक्टर AK-47 के साथ गिरफ्तार। दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके में 8 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि कार में पहले धमाका हुआ और फिर मुतासरा कार ने दूसरी कारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुकाम वाक़े पर अफरा तफरी देखी गई। मुकाम वाक़े पर एम्बुलेंस गाड़ियों को दौड़ते हुए देखा गया। धमाके की नौयत का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में भी चौकसी बरती जा रही है। ये धमाका ऐसे वक्त हुआ है जबकि कल बिहार में दूसरे मरहले के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। दिल्ली स्पेशल सेल की टीमें भी मुकाम वाक़या पहुंच गई हैं। दिल्ली के लाल किले के पास कार में धमाका होने की इत्तला मिली है। मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनकी हालत यहाँ पर नाजुक बताई जा रही है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स ने इस धमाके की शदीद मजम्मत की है और जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुख्तलिफ जमातों की तरफ से मुतालबा किया गया है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीरिया के सदर अहमद अल-शरा आपसे कुछ देर बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ये 1946 में सीरिया की आज़ादी के बाद किसी सीरियन सदर का पहला सरकारी दौरा अमरीका है। अहमद अल-शरा पिछले साल दिसंबर में बशार अल-असद के खिलाफ बगावत के बाद मुल्क के अबूरी सदर बने थे। उन्होंने बगावत में अलग अलग ग्रुपों की क़यादत की थी। वो हयात तहरीर शाम के लीडर थे। इससे पहले वो दाइश, आइसिस और अल-कायदा जैसी तंजीमों से जुड़े रहे। उनका नाम आलमी दहशत गर्दों की लिस्ट में भी था, लेकिन हाल ही में उनका नाम इस लिस्ट से निकाला गया। हाल ही में अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्कों ने सीरिया के खिलाफ पाबंदियां भी हटाईं।
जनवरी में सदर बनने के बाद से अहमद अशरा का ये 20वां बैरूनी दौरा है। अमेरिका में उनका ये दूसरा दौरा है। इससे पहले सितंबर में उन्होंने यूएन जनरल असम्बली में हिस्सा लिया था। मई के महीने में उन्होंने सऊदी अरब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मौके पर ट्रंप ने 43 साल सीरियन लीडर को नौजवान, पुरकशिश और मजबूत शख्स करार दिया था। अहमद अशरा 1982 में रियाद में पैदा हुए, जहां उनके वालिद पेट्रोलिंग इंजीनियर की हैसियत से काम करते थे। 7 साल बाद उनका ख़ानदान सीरिया शिफ्ट हो गया और दमिश्क में रहने लगा। 2003 में इराक़ जाने से पहले अहमद अशरा की ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात मिलती हैं। 2003 में अलकायदा में शामिल होने के बाद से वो मंजर-ए-आम पर आए। 2006 में अमेरिका ने उन्हें गिरफ़्तार किया था और वो 5 साल जेल में रहे। रिहाई के बाद अहमद अशरा अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से सरगर्म हो गए। उन्होंने अल-नुसरा फ्रंट नामी तंजीम बनाई और सीरियन सिविल वॉर में बशार अल-असद के ख़िलाफ़ लड़ने लगे। पहले ये ग्रुप अलकायदा की एक शाख था, बाद में उन्होंने अलकायदा से ताल्लुक़ तोड़ा और अपनी तंजीम को हयात तहरीर शाम में मिला दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप और अहमद अशरा के दरमियान मई के महीने में मुलाकात कराई थी। उम्मीद की जा रही है कि सीरिया अब इसराइल को तस्लीम करेगा। ट्रंप और अहमद अशरा के दरमियान मुलाकात में बाज़ अहम फैसले भी होंगे। जैसा कि हमने बताया, सीरिया अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होगा और इसराइल को तस्लीम करते हुए उसके साथ बाकायदा तौर पर ताल्लुकात कायम करेगा। इसराइल बशार अल-असद और उनके वालिद हाफिज़ अल-असद के दौर में सीरिया का कट्टर दुश्मन था और उनके बीच जंगें भी हुईं। इसराइल ने गाज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखीं और फायर बेल्ट के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। इस कार्रवाई में 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए, इनमें एक बच्चा शामिल है। खान यूनिस के करीब अब्बासान इलाके में एक हमला किया गया। करीबी टाउन बनी सोहेला में भी हमला किया गया। इसराइल 10 अक्टूबर को जंगबंदी समझौते के बाद वक्फे से खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। गाज़ा सीज़ फायर के बारे में अमेरिका के नुमाइंदे और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। गाज़ा जंगबंदी के मुस्तक़बिल और बाकी होस्टेजेस की लाशों की वापसी के बारे में बातचीत की गई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में क्रैकडाउन जारी रखा। इस कार्रवाई में दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनियों पर ज़्यादतियों की खबरें आती रही हैं। अब एक खबर में कहा गया कि एक फ़लस्तीनी कैदी इस्लाम जर्रार की हालत बहुत नाजुक है। 55 साल खालिद जर्रार का ताल्लुक़ जनिन से है। वो 2002 से इसराइली जेल में क़ैद हैं। ऐसी शिकायतें आम हैं कि इसराइली जेलों में फ़लस्तीनियों को इलाज की मुनासिब सहूलतें नहीं दी जाती हैं। एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है जिसमें इसराइली सिपाहियों ने जंगी जराइम के बारे में खुलकर इज़हार ख़याल किया है। इसराइली फ़ौज पर जंगी जराइम की खिलाफ वर्जियों के कई इल्ज़ामात लगे हैं। एक ब्रिटिश टीवी चैनल पर यह डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। इस वीडियो में एक इसराइली टैंक के कमांडर डैनियल को यह कहते हुए सुना गया कि अगर आप बिला रोक टोक किसी पर गोली चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। कई सिपाहियों ने इस डॉक्यूमेंट्री में इज़हार ख़याल किया। बाज़ ने कहा कि उनकी पहचान ज़ाहिर न की जाए। हमास ने गाज़ा जंगबंदी समझौते पर अमल का वादा किया है और इसराइल की तरफ से बार बार की जाने वाली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की है। हमास लीडर इस्माइल रिजवान ने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि जंगबंदी समझौते का मकसद सिविलियंस की हलाकतों को रोकना है, लेकिन जब से जंगबंदी हुई है खिलाफ वर्जियों में 241 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। उन्होंने इमदाद सप्लाई करने में रुकावटों और देरी पर भी तनकीद की और कहा कि रोज़ाना सिर्फ 150 से 200 ट्रक्स को भेजा जा रहा है, जबकि समझौते के मुताबिक रोज़ाना 600 ट्रक्स देने चाहिए। रिजवान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो इसराइल पर रफ़ा क्रॉसिंग खोलने के लिए दबाव डाले। को शुरुआत पड़ोसी पाकिस्तान से। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान सेनेट में एक कॉन्ट्रोवर्शियल दस्तूरी तरमीम मंजूर की जा रही है जिसके तहत फ़ौज और आर्मी चीफ और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। सेनेट में इस तरमीम पर बहस और वोटिंग जारी है। इस बात का इम्कान है कि आसानी से ये तरमीम पास हो जाएगी। हुकूमत को इस तरमीम की मंजूरी के लिए सिर्फ 64 वोटों की ज़रूरत है। इस तरमीम की मंजूरी की सूरत में जहाँ फ़ौज ताकतवर होगी वहीं अदालतों के इख्तियारात कम होंगे। वज़ीर क़ानून आलम नज़ीर तारड़ ने 27वीं तरमीमी बिल को पेश किया। अपोजिशन पार्टियों ने इस तरमीम या अमेंडमेंट पर एतराज़ किया है। इस अमेंडमेंट की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। हाल ही में इंडिया पाकिस्तान टकराव के बाद पाकिस्तान में आसिम मुनीर की कद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर इस तरमीम का गहरा असर पड़ सकता है। अपोजिशन जमातों ने वार्निंग दी है कि इससे दस्तूर की बुनियादें हिल जाएंगी। इस तरमीम के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया ओहदा कायम किया जाएगा जो आर्मी चीफ के पास होगा। अपोजिशन पार्टियों ने इस तरमीम की मुखालिफत के लिए एक इत्तेहाद बनाया जिसका नाम तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। इस इत्तेहाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
پختونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل اور سنی اتحاد کونسل شامل ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کو مفلوج بنا دیا گیا ہے، قوم کو اس ترمیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ایک اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اپوزیشن پورے ملک میں ایک تحریک شروع کرے گی۔ اس بل کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ بعض ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انڈیا پاکستان حالیہ ٹکراؤ اور پاکستان افغانستان جھڑپوں کے بعد پاکستانی فوج کو اپنے اختیارات میں اضافے کا ایک موقع ملا ہے۔ اس ترمیم کا تعلق بھی انہی حالات سے ہے۔ ترمیم کے مطابق آرمی چیف زندگی بھر مارشل کا ٹائٹل اپنے پاس رکھیں گے اور انہیں تمام خصوصی سہولتیں حاصل ہوں گی۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے لیے ایک ڈیل ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں سینٹ میں ایک تجویز منظور ہو گئی ہے۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے لمبا شٹ ڈاؤن ہے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے واشنگٹن میں سرگرم بات چیت ہو رہی تھی۔ بعض ڈیموکریٹس نے پارٹی کی لائن کے خلاف جاتے ہوئے ریپبلکنز کا ساتھ دیا اور سمجھوتے کے حق میں ووٹ دیا۔ 1 اکتوبر یا 1 اکتوبر سے حکومت شٹ ڈاؤن کا شکار ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ کو پارلیمنٹ میں منظوری حاصل نہیں ہوئی۔ بتایا گیا کہ 8 ڈیموکریٹس نے ریپبلکنز کا ساتھ دیا۔ افریقہ کے ملک مالی میں 5 انڈین شہریوں کا اغوا کر لیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے بتایا کہ وہ ان شہریوں کی رہائی کے لیے رات دن کام کر رہی ہے۔ بتایا گیا کہ ان لوگوں کا 6 نومبر کو اغوا کیا گیا تھا۔ بات کرتے ہیں بہار الیکشنز کی۔ بہار میں دوسرے اور آخری مرحلے کی پولنگ کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ منگل کو 122 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ جملہ 1314 امیدوار میدان میں ہیں، ان میں 136 عورتیں ہیں۔ پہلے مرحلے کے تحت 6 نومبر کو ووٹ ڈالے گئے تھے، جس میں 65% یعنی سب سے زیادہ اب تک کی تاریخی ووٹنگ ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے دوسرے مرحلے کے لیے تمام انتظامات پورے کر لیے ہیں۔ اس مرحلے میں جن حلقوں میں ووٹنگ ہوگی ان میں کئی حلقے انڈیا نیپال بارڈر، سیمانچل، مگدھ، شاہد آباد، کوسی، متھیال آنچل میں ہیں۔ ایسٹ اور ویسٹ چمپارن، مدھوبنی، سیتامڑھی، سیوہار، سوپال، ارریا، کشن گنج، پورنیا، کاٹیہار، بھاگلپور اور بانکا میں بھی ووٹنگ ہوگی۔ گیا اور اورنگ آباد، جہان آباد، اروال، جموئی، نواڈا، روہتاس اور کیمور ضلعوں میں بھی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ڈی جی پی ونئے کمار نے بتایا کہ انڈیا نیپال بارڈر، اتر پردیش، بنگال اور جھارکھنڈ کی سرحدوں پر بھی سخت سیکیورٹی ہے اور پیٹرولنگ وہاں پر تیز کر دی گئی ہے۔ اس دوران ووٹنگ مکمل ہونے تک انڈیا نیپال بارڈر پر ٹرین سروس روک دی گئی ہے۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی اور شام 6 بجے تک جاری رہے گی، لیکن 7 حساس اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ 5 بجے ہی ختم ہو جائے گی۔ 45,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ویب کاسٹنگ کے بھی انتظامات ہیں۔ بہار کے ان الیکشنز میں این ڈی اے اور مہا گٹھ بندھن کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں این ڈی اے کی طرف سے بی جے پی 53 سیٹوں پر، جے ڈی یو 44 پر اور ایل جے پی 15 سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ ہندوستانی عوام مورچہ کو 6 سیٹیں دی گئی ہیں۔ مہا گٹھ بندھن کی طرف سے آر جے ڈی 71، کانگریس 37 پر مقابلہ کر رہی ہے۔ وکاس شیل انسان پارٹی 8 پر اور سی پی آئی ایم 6 پر میدان میں ہے۔ سی پی آئی اور سی پی آئی ایم بھی بالترتیب 1 سیٹ پر اور 4 سیٹوں پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ بعض جگہ مہا گٹھ بندھن کے امیدواروں کے بیچ دوستانہ مقابلہ بھی ہو رہا ہے۔ آر جے ڈی کے کئی وزیر بھی دوسرے مرحلے میں امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی بعض اسمبلی سیٹوں پر بائی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، جن میں تلنگانہ کی جوبلی ہلز سیٹ بھی شامل ہے۔ بہار اسمبلی الیکشنز اور بائی الیکشنز کے تحت ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ آر جے ڈی لیڈر اور انڈیا بلاک کے چیف منسٹر کے عہدے کے امیدوار تیجسوی یادو نے جنس یا جینڈر کی بنیاد پر ووٹرز کا ڈیٹا نہ دینے کے لیے الیکشن کمیشن پر تنقید کی ہے۔ پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تیجسوی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اس رویے کی مثال نہیں ملتی۔ جوبلی ہلز میں حکمراں کانگریس اور بی آر ایس کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ کانگریس نے جس طرح سے مہم چلائی ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ ریونت ریڈی کے علاوہ بی آر ایس کے کے ٹی آر، بی جے پی کے کشن ریڈی اور بنڈی سنجے نے بھی سرگرمی سے مہم چلائی۔ ہریانہ کے فرید آباد میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر کے 2 گھروں سے 2900 کلو گرام دھماکو اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ پہلے ایک گھر سے 350 کلو گرام اور پھر ایک گھر سے 2563 کلو گرام دھماکو اشیاء برآمد ہوئی۔ یہ دونوں گھر ڈاکٹر مزمل کے بتائے گئے ہیں، جنہوں نے کرائے پر یہ گھر حاصل کیے تھے۔ شروعاتی تحقیقات کے مطابق جو دھماکو مادہ ضبط کیا گیا وہ امونیم نائٹریٹ ہو سکتا ہے۔ اس گرفتاری سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ہلچل مچ گئی ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है इस ऑपरेशन को। इस दौरान लखनऊ में एक खातून डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी का ताल्लुक भी फरीदाबाद जब्ती से बताया गया है। इस खातून डॉक्टर की स्विफ्ट डिज़ायर कार से एक AK-47 राइफल बरामद की गई। ये स्विफ्ट डिज़ायर कार डॉक्टर मुजम्मिल गनाई के नाम पर है। पिछले कुछ दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं। एक दिन पहले खबर आई थी कि गुजरात में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया जिसने चाइना से MBBS किया था। इसके साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में जिस औरत को गिरफ्तार किया गया उसकी पहचान डॉक्टर शाहीन की हैसियत से की गई। फरीदाबाद मामले में अब तक गिरफ्तार लोगों की तादाद 8 हो गई है। इनमें 4 डॉक्टर्स हैं। बताया गया कि लखनऊ में गिरफ्तार औरत को हवाई जहाज़ के ज़रिए श्रीनगर ले जाया गया। बुजुर्ग अदाकार धर्मेंद्र की हालत नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। बताया गया कि उन्हें तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के ब्रिच कैनेडी हॉस्पिटल में शरीक किया गया। मेडिकल सोर्सेस ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्हें ICU में रखा गया है। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देव पहलाजनी उनकी हालत पर नज़र रखे हुए हैं। धर्मेंद्र दिसंबर में 90 साल के होने वाले हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। दिल्ली लाल किले के पास कार में धमाका, 4 गाड़ियां जल गई, 8 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। दिल्ली के अलावा मुंबई, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। अहमद अल-शरा की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात। अमेरिका का दौरा करने वाले पहले सीरियन सदर बने। इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। गाजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, 2 फलस्तीनी जाँ बहक। नेतन्याहू की जैरेड कुशनर से मुलाकात। पाकिस्तान में आर्मी चीफ और ताकतवर हो जाएंगे, अदालत के अख्तियारात कम होंगे। मुतनाज़ दस्तूरी तरमीम पर सेनेट में बहस। पाकिस्तान में दस्तूरी तरमीम की मंजूरी यकीनी, अपोजिशन पार्टियों ने बनाया इत्तेहाद। मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमेरिका में सबसे लंबे शटडाउन को खत्म करने के लिए डील। 8 डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी का साथ दिया। अफ्रीका के मुल्क माली में 5 इंडियंस का अगवा। सफारत खाने ने कहा रिहाई के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। बिहार दूसरे मरहले के लिए तैयार। मंगल को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। NDA और महागठबंधन में कांटे की टक्कर। फरीदाबाद में कश्मीरी डॉक्टर के घरों से 2900 किलो धमाकू अशिया बरामद। लखनऊ में खातून कश्मीरी डॉक्टर AK-47 के साथ गिरफ्तार। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।